सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री राधे। मैं शोभा जोशी फिर हाजिर हूँ एक छोटी सी कथा को लेके। कथा है कुंती कौन थी और कुंती नाम कैसे पड़ा और राजा पांडु की मृत्यु कैसे हुई। कथा को सुनते हैं उससे पहले एक छोटा सा संदेश आप लोगों को देना चाहती हूँ। जो पूरे विश्व में इस महामारी फैली हुई है, इससे जितना हम बच सकें वैसे कोशिश करनी चाहिए। घर पे रहना चाहिए। घर से कम बाहर निकलें। मुंह को ढक के चलें और घर में आते ही हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़र कीजिए हाथों को, सोशल डिस्टेंस रखिए और फल फ्रूट सब्जी जो भी लेते हैं उसको हम अंदर आते ही नमक और बेकिंग सोडा पानी में उसको धो के साफ़ करके रखना चाहिए। और घर में ही रहिए। जितना घर में रहेंगे उतना सेफ़ रहेंगे, उतने अपने परिवार को हम बचा सकते हैं और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम साथ दे सकते हैं। बस मैं यही कहना चाह रही थी। और अब कथा को सुनते हैं, आगे चलिए। यदु वंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पत्नी पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती नाम कैसे पड़ा? कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। आगे चलते हैं। कुंती जब छोटी थी तो बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार कुंती ने सूर्य के संयोग से कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडल से सुशोभित वही बालक आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। कुंती ने लोक निंदा के डर से उसे एक पेटी में बंद कर गंगा की धारा में बहा दिया। आगे जाकर अधिरथ नामक एक सूत को वह मिला। पेटी खोली, उसमें एक सुंदर बालक मिला। बालक पाकर वह प्रसन्न हुआ और उधर कुंती विवाह योग हो गई। राजा कुंती भोज ने स्वयंवर रचा। स्वयंवर में देश विदेश के राजकुमार आए थे और हस्तिनापुर के साथ पांडु भी आए हुए थे। कुंती ने वरमाला पांडु के गले में डाल दी। पांडु और कुंती का विवाह हो गया और कुंती सहित हस्तिनापुर लौट गए। पांडु ने मद्र राजा की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह बात पता नहीं थी कि ये ऋषि दाम्पत्य हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। पांडु बहुत दुखी हुए और नगर की ओर लौट आए। तब वह बात सब भीष्म पितामह को बताई और भीष्म पिता और विदुर जी को राज्यभार सौंपकर वन को चले गए और वहाँ ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान की लालसा तो है, श्राप और संतानोपत्ति नहीं कर सकते हैं। अपने वरदान का पांडु से जिक्र किया। कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। और एक और बात आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, कुंती के 5 पुत्र नहीं थे, कुंती के 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। जो 2 पुत्र थे वो माद्री के थे, दूसरी रानी के थे, नकुल और सहदेव। और इसी तरह कई वर्ष तक वो वन में रहे। बसंत ऋतु आई और सारा वन आनंद में डूबा हुआ था। महाराजा पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया। तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और
उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सुपुर्द कर दिया। हस्तिनापुर के लोगों ने जब पांडु की मृत्यु हो गई है यह सुना वो शोक की सीमा न रही। पोती की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों ने कुछ दिन तक तपस्या करी, बाद में स्वर्ग सिधार गई। जो अपने कुल के छल प्रपंच होने वाला था उन्हें न देखना ही संभवतः उचित समझा और वन में चली गई। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।